हेलो एवरीवन, विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स और यह चैनल आपके लिए आप सबों के लिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं, उसी से छोटा सा क्वेश्चन लिया है और आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। और मकसद है आप सबों के बीच इसके कंसेप्ट को क्लियर कर डालना। सबसे पहले इसको पढ़ने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करेंगे। विद्यार्थियों, इसी बीच में मैं एक सेंटेंस बोल देता हूं। इंसान को संघर्ष जो है ना, बहुत मजबूत बना देता है, या कहो संघर्ष इंसान को बहुत ही मजबूत बना देता है, चाहे वह इंसान कितना ही कमजोर क्यों नहीं। और वह संघर्ष उसे सफलता तक पहुंचा देता है। सफलता का मार्ग वह संघर्ष उसके लिए खोल देता है। वहां तक वह इंसान सम्यक तक पहुंच जाता है। जो उसकी चाह में होता है, जो उसके विल में रखा हुआ है, वह पा लेता है। इसलिए करके देखना है, बिना किए नहीं रुकना है। इसलिए पहले आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी। हमें पी का मान निकालना है। पी अननोन है और उसका वैल्यूज निकालना है। मान क्या है? शो दैट द लाइन्स, देखो लाइन्स वर्ड है, मोर देन वन लाइन है। और लाइन्स क्या है? देखो मेरी उंगली कहाँ टिका हुआ है, वहां पर ध्यान देना है। यह एक लाइन्स का इक्वेशन है, दूसरा लाइन्स का इक्वेशन ये है। ये दोनों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म्स में है। स्पेस में ये दोनों लाइन्स हैं और ये दोनों लाइन्स राइट एंगल्स पर हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। यहाँ देखो P अननोन है ना, इस लाइन के इक्वेशन में उस P को फाइंड कर लेना है। इक्वेशन में पढ़ देता हूं, देखो 1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 7y माइनस 14/2p इक्वल टू देखो z माइनस 3/2। दूसरा इक्वेशन देखो 7 माइनस 7x बाई 3p इक्वल टू y माइनस 5y1 इक्वल टू 6 माइनस z/5। ये दो इक्वेशंस स्ट्रेट लाइंस के और जो कि स्पेस में लाई करते हैं ये लाइंस। तो आइए हम लोग P का मान निकालते हैं। देखो सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है स्ट्रेट लाइन का, उसका फॉर्म देखते हैं, लिख डालते हैं यहां पर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो, वह है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब देखो x1 y1 z1 क्या है? यह पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, जिस पॉइंट से लाइन पास करता है। ए बी सी क्या है? ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है। यह डायरेक्शन रेशियोज लाइन का डायरेक्शन देने का काम करता है। तो देखो ये वाला जो लाइन है ना, 1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 7y माइनस
14/2 p इक्वल टू जेड माइनस 3/2। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को मैं A1 B1 C1 लेट कर लेता हूं और दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को A2 B2 C2 लेट कर लेता हूं। देखो लिख देता हूं, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन direction ratios of first line। देखो A1 B1 C1। दूसरा देखो सेकेंड लाइन A2 B2 और C2, ये मैं लेट कर लिया। और देखो ये इक्वेशन जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में अभी नहीं लिखा हुआ है, उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पे शिफ्ट करना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो ये वाला है। फर्स्ट देखो 1 माइनस एक्स बाई 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो x माइनस 1 बाय माइनस 3 इक्वल टू देखो y माइनस 2 बाय क्या 2p बाय 7। 7y माइनस 14/2p है, इसको y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2p बाय 7 लिख सकते हैं। इक्वल टू देखो z माइनस 3 बाय 2 है। इसको रीअरेंज किया ताकि मेरा फॉर्म ये हो जाए, यही वाला x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। सेकेंड वाला को देखो, यहां में है x माइनस 1 बाय माइनस 3p बाय 7। ध्यान देना, रीअरेंज कर दिया। फिर देखो इसको वो लिख सकते हैं वही y माइनस 5 बाय 1 इक्वल टू देखो z माइनस 6 बाय माइनस 5। जो ही आप फर्स्ट और सेकेंड लाइन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हो, तो यहाँ पर देखो A1 B1 और C1 क्या है, देखो लिख देता हूं माइनस 3 2p बाय 7 और 2, यही है A1 B1 और C1। सेकेंड लाइन से कंपेयर करते हैं तो देखो A2 B2 और C2 क्या है, माइनस 3p बाय 7 गामा 1 माइनस 5, यही हमारा A2 B2 C2 है। अब कंडीशन पर ध्यान देना है, यदि दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाता है। लिख देते हैं, देखो इफ lines are perpendicular, lines are perpendicular, then देखो A1 A2 प्लस क्या B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यही रहा। इस तरह से देखो A1 A2 देखो A1 क्या है माइनस 3, A2 क्या है माइनस 3p बाई 7, तो माइनस 3 L2 क्या माइनस 3p बाई 7 प्लस देखो B1 B2 2p बाई 7 L2 1 प्लस C1 C2 2 L2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू क्या है 0।
इस तरह से 9p/7, देयरफॉर देखो 9p/7 प्लस देखो 2p/7 -10 that is equal to 0. Therefore देखो 11p/7 इक्वल टू क्या है 10. ध्यान देना यहाँ पर मैंने 11p/7 लिखा है, इक्वल टू -10 को राइट साइड कर दिया, इक्वल टू 10. हमें फाइंड करना है p का वैल्यू, तो इस तरह से p इक्वल टू क्या है देखो, p जो इक्वल है 10 × 7 70 डिवाइडेड बाय 11 के इक्वल है. p व्हाट इज p इक्वल टू 70/11. यही हमारा p का मान है. क्वेश्चन में जो कहना ना वैल्यू जो p, मैं लिख देता हूँ, इस प्लेस पर लिख देता हूँ. देखो इस प्लेस पर p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय मेरा 11. इस तरह से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की ओर ले जाता है. मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, वो आपको आइडियल बनाता है, वो आपको सफलता के करीब ले जाता है, यो कहो आपको सफल कर देता है. इसी के साथ लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद. फिर आऊंगा आपके सामने इसी चैनल की ओर से. वेरी गुड.